कैसे सभी जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि एक मैंने आपको टॉपिक बताया था, वहाँ पर एक वर्ड बताया था CSF, जिसका नाम था सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। तो हमने उसके बारे में उतनी डिस्कस नहीं किया था, बस मैंने उतना बताया था। आप याद रखो, कोराइड प्लेक्सस में पाया जाता है, वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोग कहते हैं वो वेंट्रिकल्स में होता है, कुछ कुछ कहते हैं कोराइड प्लेक्सस में होता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको दोनों बताता हूँ जो, इसलिए मैं उसी के हिसाब से वो टॉपिक भी आज मैंने उठाया कि CSF के बारे में हम बात करेंगे। पैथोलॉजी का पहला लेक्चर है। CSF के बाद मतलब हम बात करेंगे सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, CSF को कहते हैं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, यही कंप्लीट करेंगे। देखो, CSF का सबसे पहले ये कहाँ होता है, ये मैंने जैसे बताया, कहीं कहीं पे कोराइड प्लेक्सस लिखा होता है, कहीं कहीं पर वेंट्रिकल्स पे लिखा होता है। लेकिन आप याद रखो, वेंट्रिकल्स में पाया जाता है ब्रेन के, कोराइड प्लेक्सस में, लेटरल वेंट्रिकल में पाया जाता है। आप बोल के वेंट्रिकल्स में ही थ्रू आता है, लेकिन हम कोराइड प्लेक्सस अब याद रखेंगे। हम क्या रखेंगे याद? कोराइड प्लेक्सस याद रखेंगे। साथ में बोल, अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आया वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन तो वेंट्रिकल लिखेंगे, अगर कोराइड प्लेक्सस होगा तो कोराइड में लिखेंगे। ठीक है, अगर दोनों आएगा तो बोथ। ठीक है, ये चीज़ समझ आया। अब आता है वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो 100 to 150 ml स्क्रीट होता है। इसका वॉल्यूम 100 to 150 ml होता है। और जो CSF में मतलब मेन कंपोजिशन किसका होता है, ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ग्लूटामाइन, वो ग्रेटर होते हैं CSF में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, कुछ कुछ वैल्यूज़ याद रखना होता है आपको, ये ज़्यादा याद नहीं, कुछ कुछ वैल्यूज़ आप याद रखो। देखो, CSF में देखो, टोटल प्रोटीन वैल्यू कितना होता है? 15 to 45 mg पर डेसीलीटर। ग्लूकोज 40 to 80। सोडियम याद रखो 144 से 154 मोल पर डेसीलीटर। और क्लोराइड याद रखो 118 to 132 मोल पर डेसीलीटर। बाकी सारा याद रख सकते हो, लेकिन आप अगर आपकी मर्जी, आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना नहीं। उसके बाद आपको कुछ तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। RBC एब्सेंट होती है इस चीज़ में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। RBC एब्सेंट नहीं, क्लियरली होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, क्लियर ही होता है, क्लियर। अगर प्लाज्मा, ये प्लाज्मा से रिजेंबल करता है। अगर आप पानी रखोगे और सामने ये रखोगे, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस दिखेगी नहीं। हाँ, अब अगर आप देखेंगे कंपोजिशन में होगा, कोई कोई चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, कोई कोई चीज़ एब्सेंट होती है, लेकिन आपको दिखेगा ये क्लियर दोनों। आपको परेशान हो जाएगी किसको मैं कैसे, कौन सा पानी है, कौन सा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, ये चीज़ समझना आप। RBC एब्सेंट होती है इसमें, न्यूट्रोफिल एब्सेंट होती है। अगर न्यूट्रोफिल इसमें पाई गई तो मतलब वहाँ पर इन्फेक्शन है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब हम इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं। ठीक है, देखो, अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या क्या आता है। मेनिंजाइटिस, सबसे पहले मेनिंजाइटिस क्या हो गया? अब देखो, मेनिंजाइटिस हो जाता है ना, ये तुम्हारा जैसे स्कल है, स्कल के अंदर होता है, स्कल के अंदर आते हैं मैटर्स। देखो कैसे, ग्रे मैटर आता है, फिर आता है उसके बाद आर्कोनाइड, फिर आता है पिया मैटर। यहाँ ये इसको तीनों को मिला के मेनिंजीज कहते हैं। आउटर मेनिंजीज, मिडल मेनिंजीज, इनर मेनिंजीज। इधर इन्फ्लामेशन होता है तो मेनिंजाइटिस होता है। तो मेनिंजाइटिस क्या हो गया? यही होता है, इन्फेक्शन हो जाता है स्कल में। ठीक है, अंदर से होता है। ठीक है, अब होता है सब एर्कोनॉइड हेमोरेज। सब एर्कोनॉइड तुम्हें पता होना चाहिए पहले, सब एर्कोनॉइड क्या हो गया। जैसे मैंने बताया, ग्रे मैटर, फिर उसके बाद आता है आर्कोनॉइड, फिर आता है पिया मैटर। आर्कोनॉइड और पिया मैटर के बीच में आता है सब एर्कोनॉइड स्पेस। तो उस जगह पे जब हो जाएगी ना तुम्हारी इन्फ्लामेशन, तब जाता है सब एर्कोनॉइड हेमरेज हो जाता है। इन्फ्लामेशन या कुछ भी हेमरेज है, तो हेमरेज एक्सीडेंट से होता है, तो उस जगह चोट पहुंचती है, तो सब एर्कोनॉइड हेमरेज उसे कहते हैं। ठीक है, इस एरिया में। ठीक है, एंसोफाइटिस, ये इन्फेक्शन हो गया। सिफिलिस हो गया, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये सबको पता है। स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर होना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन डैमेज होना। ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब हम करते हैं कैसे हम लेते हैं CF पेशेंट पे। अगर पेशेंट आया हमारे पास, उससे हम कैसे हम CSF निकालेंगे टेस्ट करने के लिए, किस जगह से हम CSF निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम वो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, हमारा जो स्पाइन होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर हम स्पाइनल कॉर्ड के कितने पार्ट्स हैं, डिवाइड कितने में करते हैं? देखो, एक तो सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, फिर आता है सैकम, फिर आता है कोकिक्स। ठीक है, देखो, जो सर्विकल को छोड़ के, थोरैसिक को छोड़ के, लंबर एरिया में ये चीज़ होती है। अब लंबर में क्या करते हैं हम? 4 से 5 सेंटीमीटर की जो नीडल होती है वो हम लेते हैं, टारगेट करते हैं सब एर्कोनॉइड स्पेस को। सब एर्कोनॉइड स्पेस को करते हैं हम टारगेट। उसको हम लंबर पंचर भी कहते हैं, लंबर पंचर बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ वर्टिब्रा। लेकिन कौन सा? लंबर वाला, उसको हम टारगेट करते हैं। थर्ड और फोर्थ लंबर वर्टिब्रा को हम टारगेट करते हैं, बिटवीन उसके अंदर डालते हैं। इसके लिए बहुत मतलब स्पेसिफाइड होता है ना, स्पेसिफाइड टेक्नीशियन होता है। हम क्या करते, 3 ट्यूब लेते हैं, मिनिमम हम 2 ले सकते हैं, लेकिन हम 3 लेते हैं। हम हर एक ट्यूब में 1 से 3 ml डालते हैं वो सेरिबल साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, अब 3 हम स्टेराइल ट्यूब लेते हैं। क्यों लेते हैं स्टेराइल? क्योंकि हमें बैक्टीरियल कल्चर भी करना पड़ता है, हमें एग्जामिनेशन करनी होती है, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी चाहिए, तो उसके लिए कल्चर भी करना होता है, हमें स्टेराइल ज़रूरी चाहिए।
अब 2 ट्यूब्स लिए हमने, फिलहाल हम 2 रखते हैं। एक ट्यूब में क्या किया हमने, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए रखा, वो बैक्टीरियल कल्चर के लिए रखा। अब दूसरे ट्यूब में क्या करना है, दूसरे ट्यूब में हमें अब टेस्ट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, अब वो समझते हैं। पहले तुम इधर तक तो समझ आ गया, अब यहाँ तक देखते सेकंड ट्यूब हमने लिया, आप उसमें क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, वो करते हैं। अब लिया हमने, सबसे पहले इसको करेंगे हम सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सबसे ऊपर क्या आता है, सुपरनेटेंट, और नीचे आता है सेडिमेंट। जो सुपरनेटेंट होगा उसमें प्रोटीन वगैरह वगैरह होगा, उसको हम बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए रखेंगे, उसे हम निकालेंगे, किसी दूसरे ट्यूब में रखेंगे, ठीक है। अब जो नीचे सेडिमेंट बच, इसमें WBC भी है सेडिमेंट में, तो इसको उठाएंगे, इसको हम वायर लूप से इनोकुलेट करेंगे, सॉरी वायर लूप से हम उठाएंगे और इमल्सिफाई करेंगे, 3 स्मेयर्स बनाएंगे, ठीक है। 3 स्मेयर्स बनाएंगे, एक पे हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे, दूसरे पे जेडन स्टेनिंग करेंगे, जिसको एसिड फास्ट स्टेनिंग भी कहते हैं, तीसरे पे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड काउंट भी करेंगे, हम लिशमान स्टेन डालेंगे उसमें, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। अब उसके बाद फिर हम एग्जामिनेशन करेंगे माइक्रोस्कोपी पे, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, फिर हमें पता चलेगा है कि हुआ है कुछ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ बातें याद रखो आप, अगर स्लीपिंग सिकनेस होगी उसमें ट्राइपीलियो मैंने इधर लिखा है ट्राइपीलियोजोमा है उसका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए हमें अलग स्मेयर बनानी है। दूसरा, अगर फंगस से एक इन्फेक्शन होगा, अगर क्रिप्टोकोकस स्पीशीज़ का कोई फंगल इन्फेक्शन होगा, तो उसके लिए हमें एक अलग स्मेयर बनानी है, जिसके इंडियन इंक स्टेनिंग करनी है उसमें, क्योंकि वो कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद हम ये चीज़ ख़त्म करेंगे, ये फिर हम ये वीडियो एंड करेंगे। कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आप कुछ बातें याद रखो, कोई भी बॉडी फ्लूइड जो हो ना, सुनो ध्यान से सुनो, कोई भी बॉडी फ्लूइड, कोई भी बॉडी फ्लूइड, उसे हमें रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना, उसे रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना। क्यों, वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होगा ना, वो कूल टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा। इसलिए हमें कोई भी बॉडी फ्लूइड होगा ना, उसे रेफ्रिजरेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। और अगर ठंड होगी, सपोज अगर ठंड होगी, पहले तो मैंने बोला अगर रेफ्रिजरेट नहीं करना तो रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर में आप रख सकते हो। अगर ठंड होगी तो हमें इंक्यूबेट करना है, रूम टेम्परेचर पे हमें इंक्यूबेट करना है उसे, ठीक है, इंक्यूबेट करना है, ये चीज़ याद रखी। हाँ, अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको एग्जामिनेशन करनी है, अगर बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको देखना है, बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन करनी है, तो आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी एग्जामिनेशन करो, क्योंकि विद इन 1 आवर ये चीज़ जो होती है ना, ये मर जाता है। मैं CSF की बात करूँ, बाकी भी होता है, देखो CSF में क्या होता है, CSF में लाइसेंस हो जाता है WBCs का। विद इन 1 आवर आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करो, क्योंकि क्या हो जाता है, जो WBC होती है उसकी लाइसेंस हो जाएगी, और वो ऑर्गेनिज्म है जो वो मर जाएगा, इसलिए। हाँ, आप कुछ कुछ ऐसे है जिनसे आप, मतलब कुछ कुछ ऐसे है रिएजेंट जो आप डाल के रख सकते हो, जैसे सेलाइन है, फॉर्मल सेलाइन है, फॉर्मल सेलाइन फॉर्मल सेलाइन है, एक अच्छा EDT भी है, EDTA भी है। हाँ, उनको रख सकते हो, लेकिन वो भी 24 घंटे तक चल सकते हैं, उसके अलावा नहीं। मतलब आपको एग्जामिनेशन जल्दी करनी है टू टू गेट बेटर रिजल्ट्स, अदरवाइज वो लाइसेंस हो जाएगी WBCs की, और वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, तो कैसे आप ढूंढोगे फिर, ठीक है। अब CSF की एग्जामिनेशन 3 चीज़ों से होती है, एक तो होती है फिजिकल मेथड, एक होती है केमिकल मेथड, एक होती है, तीसरी होती है माइक्रोस्कोपिक मेथड। ये तीनों मेथड होते हैं, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।